Hello student, how are you? Today I am going to start your new chapter which is computer virus. Let us start the video. This is our chapter which is computer virus. Computer and data has become the lifeline of many organizations. If something goes wrong with the computer or data, business almost come to stand still. This causes a loss of thousands of even million hours of the hard work of and research. मतलब कहने का मतलब है कि आजकल जो कंप्यूटर है हमारी लाइफ लाइन बन चुकी है, यानी मुख्य हिस्सा बन चुकी है। तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो कहीं ना कहीं हमें भी प्रॉब्लम होती है। हमारा जो डाटा है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, हमारा जो काम है वो स्लो हो जाता है। कंप्यूटर लाइक ह्यूमन ऑल्सो फॉल इल, जैसे हम बीमार पड़ते हैं वैसे कंप्यूटर भी बीमार पड़ता है। दे आर ऑल्सो अटैक बाय वायरस, उसमें भी वायरस घुस जाते हैं, वायरस से अटैक होता है। ए वायरस अटैक मैनी कॉजेज ए कंप्यूटर टू क्रैश, इट मे ऑल्सो करप्ट द वैल्यूएबल डाटा स्टोर इन इट। अगर वायरस का अटैक होता है तो इसमें से वैल्यूएबल डाटा जो है हमारा क्या हो सकता है, क्रैश हो सकता है, ठीक है, डैमेज हो सकता है। ठीक, तो आगे समझते हैं ये वायरस होता क्या है। कंप्यूटर वायरस इज ए डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर क्रिएटेड टू हार्म ए कंप्यूटर एंड डैमेज इट्स कंटेंट, जो इसके कंटेंट को डैमेज करता है। इट इज ए पैरासाइट्स in the form of program that enter in computer interfaces with a working and destroy the file and other program in the system। यानी कि जो हमारे सिस्टम के जो फाइल हैं या जो सॉफ्टवेयर हैं उनको क्या कर सकता है, मतलब डिस्ट्रक्ट कर सकता है, उन पे अटैक कर सकता है, जिससे उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है या वो ऑटोमेटिकली डिलीटेड हो जाते हैं। Moreover, it automatically replicated itself and spread other computer through pen drive, CD, DVD, network and internet। तो ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे फैल सकते हैं? सीडी के माध्यम से फैल सकते हैं, पेन ड्राइव के माध्यम से फैल सकते हैं, जो भी मीडिया ट्रांसफरेबल डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क हो सकता है, आपका सीडी हो सकता है। नेक्स्ट है कि व्हाट एक कंप्यूटर वायरस कैन डू, क्या क्या कर सकता है। तो इट कैन इनफैक्ट dislike and attacking itself, especially program in hard disk is the card boot record पे ये अटैक कर सकता है। these are the program of computer user to start up, it can infect a file before the attack and the email message transferred in disk and thus spread in one computer to another computer। ये मैंने पहले भी बताया कि किसके माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या पेन ड्राइव, सीडी के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भी वो इन्फेक्टेड कर सकता है। इट कैन इन्फेक्ट द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल सच एज ए वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम। तो ये जैसे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर को या हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी ये इन्फेक्टेड कर सकता है। व्हाट ए कंप्यूटर वायरस कैन नॉट डू, ये क्या नहीं कर सकता है। ए कंप्यूटर वायरस इज नॉट कैपेबल टू परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्शन, ये चीज़ें ये नहीं कर सकता। इट कैन नॉट इन्फेक्ट फाइल ऑन सीडी, डीवीडी, डिस्क, ये सीडी और डीवीडी डिस्क की फाइल को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। इट कैन नॉट इन्फेक्ट द कंप्यूटर हार्डवेयर सच एज मॉनिटर, कीबोर्ड, इट कैन इन्फेक्ट ओनली सॉफ्टवेयर। तो ये किसी भी तरह के हार्डवेयर को नुकसान नहीं करता है, बट सॉफ्टवेयर को ये क्या करता है, नुकसान करता है। तो फॉर्म ऑफ आगे है फॉर्म ऑफ कंप्यूटर वायरस, तो क्या क्या है। ट्रोजन हाउस, वर्म एंड स्पेयरवेयर आर द सम टर्म ऑफ एसोसिएटेड विद वायरस प्रोग्राम बट आर एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम द वायरस प्रोग्राम। लेट अस डिस्कस अबाउट दीज टर्म। ट्रोजन हाउस क्या होता है। ट्रोजन हाउस इज ए malware
that is malicious software. It seems to perform useful function but actually perform a destructive function such as destroying data stored in the computer, allowing outside legal access to system etc. A Trojan house usually does not replicate itself. Some well-known Trojan house is nuclear RAT, Brit Frost, Zlop एंड मैक्स ब्रिस्ट इज ये इसके एग्जाम्पल हैं। एक पहला मैंने बताया ट्रोजन हाउस हॉर्स, नेक्स्ट है वॉर्म। वॉर्म क्या होता है? ए वॉर्म इज द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ फास्ट एंड डिस्टर्ब द एंटायर नेटवर्क, जो कि हमारे एंटायर नेटवर्क को क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। It enters the computer system through infected email, reproduce itself, send the copy of itself and other computer through a network and choke the network. And it also causes the permanent loss of data. Some worm have brought network down and Happy 99, Code Red, निम्डा स्टॉर्म एक्सेट्रा। तो ये किस वार्म के एग्जाम्पल हैं? ये भी उसी की तरह हमारे जो सिस्टम है उसको क्या कर लेता है? वीक कर लेता है, यानी उसकी प्रोसेसिंग को क्या कर लेते हैं? स्लो कर लेते हैं। नेक्स्ट है मेलवेयर। मेलवेयर इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, मेलिशियस एंड सॉफ्टवेयर। It is a software into a computer and damage it without knowledge of user। बिना हमारे जानकारी के ये हमारे सिस्टम को क्या कर देता है? डैमेज कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्पाईवेयर। इट इज a types of malware that is install the computer and collect the information about users without their knowledge, यानी कि हमारी इंफॉर्मेशन को ये कलेक्ट करता है बिना हमारी जानकारी के। स्पाईवेयर प्रोग्राम सेक्रेटली मॉनिटर द यूजर्स कंप्यूटिंग, ये हमारे कंप्यूटिंग को क्या करता है? मॉनिटर करता है, मैंने देखता है। दे कैन कलेक्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन सच है इंटरनेट सर्फिंग हैबिट्स, visited web pages and transmit the information in the background someone else। मतलब ये हमारे हमने क्या क्या चीज़ें ओपन की हैं, हमारे बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, तो ये ऑटोमेटिकली दूसरे को सेंड भी कर सकता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। तो ये इसके टाइप्स हैं। पहला है प्रोग्राम वायरस। दिस वायरस इन्फेक्ट द प्रोग्राम फाइल, ऐसे फाइल जो हमारी प्रोग्रामिंग फाइल को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है, उनको प्रोग्राम वायरस बोलते हैं। सच एज .com, exe, .ysc, ड्रिल, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है बूट सेक्टर वायरस, यानी नाम से ही पता है जो हमारे बूट सेक्टर को, बूटिंग आप जानते ही होंगे, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट होने में जो टाइम लेता है उसको बूटिंग बोला जाता है, प्रोसेसिंग होने में, यानी जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको लोडिंग होने में टाइम लगता है, तो इस चीज़ को हम बूटिंग बोलते हैं। तो बूट सेक्टर क्या होता है? ये हार्ड डिस्क को इन्फेक्टेड कर लेता है। ठीक है। तो बूट सेक्टर वायरस जो है, जो हमारे बूट प्रोसेसिंग होती है उसको इन्फेक्ट कर देता है। नेक्स्ट है माइक्रो वायरस। दिस टाइप ऑफ वायरस इनफैक्ट द डाटा फाइल, ये माइक्रो वायरस जो है वो डाटा फाइल को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स फाइल आर सस्टेबल टू माइक्रो वायरस अटैक। दे स्प्रेड रैपिडली इन्फेक्टेड द डॉक्यूमेंट एंड शेयर द नेटवर्क। अब इसके बाद आता है व्हाट आर द सिम्टम ऑफ वायरस, मतलब वायरस के क्या सिम्टम होते हैं। तो ए वायरस कैन कॉजेज द प्रॉब्लम इन ए कंप्यूटर इन मैनी वे, कई तरह से ये प्रॉब्लम्स कर सकता है। डिक्रीज द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर की स्पीड को क्या कर सकता है? हाँ, डिक्रीज कर सकता है।
डिस्प्लेइंग यूजुअल मैसेज लाइक यूर पीसी इज अटैक, ये मैसेज आएगा कि यूर पीसी अटैक, ये लिखा हुआ आएगा कंप्यूटर पे। इंक्रीज द यूज ऑफ डिस्क स्पीड, ग्रोथ इन द फाइल साइज एंड द वायरस गेट्स अटैक इटसेल्फ टू मैनी फाइल्स, मतलब ये जो फाइल का साइज है वो उसको इंक्रीज कर देगा। फ्रिक्वेंटली हैंगिंग ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर आपका हैंग करने लगेगा। डिस्प्लेइंग द चेंजेस इन डाटा अगेंस्ट द फाइल नेम डायरेक्टरीज व्हेन द वायरस मूव्स द फाइल, डिलीटिंग डैमेजिंग फाइल, डैमेजिंग फाइल को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। अब इसका समाधान क्या है? तो प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर फ्रॉम द वायरस अटैक, तो वायरस के अटैक से बचने के लिए हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालते हैं हम। जैसे हम अपने को रोगों से बचाने के लिए एंटीबायोटिक लेते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। प्रोटेक्शन इज द बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से बढ़िया कि हमें उसका पहले ही समाधान कर देना चाहिए। गोज ए ओल्ड एडेज एंड द होल्ड ट्रू इन द केस ऑफ द कंप्यूटर वायरस, बिकॉज वायरस अटैक कैन कॉजेज द सिस्टम टू क्रैश एंड डिस्ट्रॉइंग ऑल फाइल। इससे क्या होता है कि सिस्टम की सारी फाइलें क्या हो जाती हैं, आपकी डिलीट हो जाती हैं। तो जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम को किससे बचाता है, यानी वायरस के अटैक से बचाता है। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर टू डिजाइन टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम द वायरस, जो वायरस से सिस्टम को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अपडेटिंग वायरस डेफिनेशंस, वायरस डेफिनेशन रिफर टू द डाटाबेस ऑफ द वायरस एंड that an antivirus software is scanned for. To prevent a new virus from the infecting your computer system, you must update the virus definition file frequently. The update feature of Kaspersky antivirus provide virus definition update, which enable to Kaspersky antivirus is detect a new virus. All the antivirus have different option for the update features. To update the virus definition, connect your PC into the internet and click on the update button. It main window its updating process will begin. यानी कंप्यूटर के जो वायरस है उनको टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, अपडेट भी करना चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। ओके, तो इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।